नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो उनके जीवन के खास पड़ावों, जैसे रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात, फिर वो शिकागो वाला भाषण और उनके संदेशों के बारे में बताते हैं। जी, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर विवेकानंद के जीवन और उनके विचारों का जो सार है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। 12 जनवरी 1883, कोलकाता। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो बचपन से बड़े जिज्ञासु किस्म के थे। सवाल बहुत पूछते थे, तर्क बहुत करते थे। और घर का माहौल भी तो अलग था। कहते हैं माँ काफी धार्मिक थी और पिता आधुनिक विचारों के। बिल्कुल, ये एक आप कह सकते हैं दोहरा प्रभाव था। एक तरफ गहरी आस्था, दूसरी तरफ खुलापन, नए विचार। तो इन दोनों प्रभावों ने मिलकर उनके व्यक्तित्व को कैसे शक्ल दिया होगा? क्या इसी वजह से उनके विचारों में वो संतुलन दिखता है, पारंपरिक और आधुनिक का? ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शायद इसी माहौल ने उन्हें छोटी उम्र से ही अलग अलग नजरियों को समझने, उन पर सवाल उठाने की आदत डाली। हाँ। और उनकी जो सत्य की खोज थी, खासकर ईश्वर को लेकर, वो उन्हें कई गुरुओं के पास ले गई, पर कहीं बात बनी नहीं। अच्छा। फिर इसी खोज में वो पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के पास। और वहां उन्होंने सीधा सवाल पूछ लिया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? उस जमाने में ऐसा सवाल पूछना बड़ी हिम्मत की बात रही होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह की सीधी चुनौती थी, अनुभव की मांग थी। और परमहंस का जवाब भी उतना ही सीधा था, हाँ, देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूं वैसे ही। कमाल है। इसी सहजता और परमहंस के व्यक्तित्व ने नरेंद्र पर बहुत गहरा असर डाला। यहीं से वो गुरु शिष्य वाला रिश्ता शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। फिर गुरु के जाने के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और भारत घूमने निकल पड़े। स्रोत कहते हैं कि ये यात्रा उनके लिए सिर्फ घूमना नहीं था, भारत को समझने का एक तरीका था। सही कहा, ये कोई आम यात्रा नहीं थी। वो देश के कोने कोने में गए। उन्होंने गरीबी देखी, अशिक्षा देखी, समाज में जो जड़ता थी, जाति पाति का भेद, सब अपनी आंखों से देखा। इस अनुभव ने तो उन्हें अंदर तक हिला दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसी अनुभव से उनके मन में भारत के नव जागरण का एक संकल्प जागा। उन्हें समझ आया कि सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति काफी नहीं है, लोगों की भौतिक दशा सुधारना भी उतना ही जरूरी है। और इसी संकल्प के साथ वो 1893 में शिकागो पहुंचे, विश्व धर्म संसद में। वो शुरुआत तो सब जानते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। हाँ, वो संबोधन तो ऐतिहासिक था ही। उसने सीधे दिल से कनेक्शन बनाया। लेकिन भाषण का जो असली तत्व था, वो था वेदांत का सार्वभौमिक संदेश। मतलब उन्होंने धर्म की कट्टरता से ऊपर उठकर बात की। कहा कि सभी धर्मों का मूल सत्य एक ही है, हमें सहिष्णु होना चाहिए। अच्छा। और उस समय जब पश्चिम भारत को उतना नहीं जानता था या कमतर आंकता था, तब विवेकानंद ने वहां भारतीय दर्शन का, अध्यात्म का लोहा मनवाया। ये भारत के आत्मगौरव की एक तरह से वैश्विक घोषणा थी। सही बात है। शिकागो ने उन्हें दुनिया भर में पहचान तो दिला दी, लेकिन उनका ध्यान तो हमेशा भारत पर रहा, खासकर यहाँ के युवाओं पर। उनका वो नारा, उठो जागो, आज भी गूंजता है। बिल्कुल, उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास जगाने पर बहुत जोर दिया। वो कहते थे कि पहले खुद पर यकीन करो, और सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी मजबूत बनो। और सेवा का विचार भी तो उन्होंने ही दिया। हाँ, नर सेवा ही नारायण सेवा। इससे उन्होंने कर्म योग का प्रैक्टिकल रूप बताया। उनका मानना था कि अगर भारत को फिर से महान बनाना है, तो ऐसे युवाओं की जरूरत है जो चरित्रवान हो, आत्मविश्वासी हो और जिनमें सेवा का भाव हो। और ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ 39 साल की उम्र तक कर दिखाया। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली। बहुत कम उम्र थी ये। हाँ, जीवन काल भले ही छोटा रहा, लेकिन उनका काम और उनका प्रभाव बहुत बड़ा है और स्थायी है। इतने कम समय में उन्होंने विचारों की दुनिया में क्रांति ला दी और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन खड़े किए, जो आज भी काम कर रहे हैं। सही है। उनका जीवन ये दिखाता है कि अगर सोच साफ हो, इरादा पक्का हो, तो कम समय में भी कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। तो अगर हम इन स्रोतों को देखें तो कह सकते हैं कि विवेकानंद का जीवन आत्मविश्वास, समाज सेवा और अपनी जड़ों पर यकीन रखते हुए चुनौतियों से लड़ने का एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जैसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनाने का भी काम किया। हाँ, बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है शायद। जरूर। कि विवेकानंद ने जिन मूल्यों की बात की, आत्मविश्वास, तर्क, सेवा, भाईचारा, आज की इस दुनिया में हमारे समाज के लिए
या व्यक्तिगत स्तर पर भी वो कितने प्रासंगिक हैं? क्या वो रास्ते आज भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।